हमारी समस्या ये है कि ये जो दूध के जो रेट हैं वो कुछ ज़्यादा ही डाउन चले गए हैं। इसलिए हमने सोचा एक मीटिंग रखी जाए सारे दूधियाओं की, जो हमारे गाँव के हैं। और सारी मेवात में यही सिस्टम चल रहा है सबका, दूध के रेट को लेकर के दूधिया बर्बादी की ओर जा रहे हैं। तो हमने सोचा थोड़ा हम भी अपने रेट डाउन कर दें, बस यही बात है और कोई ऐसा है असलम भाई, जो हमारे आरिफ भाई साहब ने जो बात बताई है ये सारी है, और दूधियों के आगे सच्ची माच में ही मजबूरी है। रेट बिल्कुल सामने ही बहुत डाउन है, वाकई में ही घाटो जा रहा है दूधियान लो तो, या हमारे ऐसे ही इकट्ठे बैठे हैं ही कोई बात हुई है। निर्णय क्या लिया गया इसमें? निर्णय क्या, आज ये 35 रुपया 36 रुपये किलो हमारी बेच हो रही है अपन की दूधियान की। अच्छा, तो जो जैसे इसी आप दूध इसी लेते रेट हैं पे भैंसियों से। इसी रेट पे हम दूध कढ़वाना शुरू करेंगे जी, कल से करें परसों। और कब से दूध रोका हुआ आपने? ये हमने 2 दिन हो गए जी आज रोक। अच्छा, हड़ताल पर चल रहे हैं आप दूध? हड़ताल के अब वैसे ही मजबूरी के कारण रुके हैं जी। अब जो दूध क्या रोक ना, दिया आपने हाँ, कढ़वाना। कढ़वाना भी बंद कर दिया जब घाटो जा रहा हो जी। दूधियाओं की कोई छुट्टी नहीं होती, बट कभी कोई त्योहार हो, जैसे ईद है, बकरा ईद है, उसके अलावा कोई छुट्टी नहीं होती। किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है दूध के गाँव में, सर्दियों में, बरसात के समय में? सर्दियों में तो हम सुबह मॉर्निंग टाइम में 5 बजे चले जाते हैं, जाड़ा हो चाहे गर्मी हो चाहे कुछ भी हो। गर्मियों में और भी ज़्यादा पहले जाया जाता है, दोनों टाइम शाम सुबह शाम। और काफ़ी परेशानियाँ होती हैं, दोनों टाइम बाज़ार ले जाते हैं दूध को। और उस हिसाब से देखा जाए तो दूध यहाँ के बहुत मेहनत है। उसके लिहाज से हम अभी का जो टाइम है, कम से कम 10 रुपया 9 रुपया किलो हम, और जितनी खरीद है जो गांव से हो रही है उससे हम डाउन जा रहे हैं, इस बर्बादी की ओर। कुल मिला के बात यह है। क्या बात है? वजह यह है, दरअसल जो हमारा हरियाणा से अदर स्टेट है, अच्छा, वहाँ से ये सुनने में आ रहा है कोई मतलब दूध का जो सेपरेट है वो आ रहा है, कोई सोयाबीन वगैरह जहाँ से पनीर वगैरह बनाते हैं। मिलावट का दूध आ रहा है। हाँ, उस वजह शुद्ध से दूध जो नहीं है हमारे कोई? यहाँ शुद्ध दूध है उनकी बिक्री नहीं हो पा रही। हाँ, उनको हम यहाँ से लेके भी जा रहे हैं तो अपने दूध को, और भटक रहे हैं जगह जगह पे। सलाम नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमटीवी हरियाणा, मोहम्मद असलम के साथ। इस वक्त हमारी मौजूदगी है नूहू जिले के नीमका गांव में। यहाँ पर ये एक सभा बैठी है, दूधिया हैं ये, अपने मुद्दों को लेकर क्या समस्या है जिनको लेकर ये सभी नीमका गांव के जो दूधिया हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। इनसे हम जानेंगे इनकी क्या समस्या है और किन मुद्दों पर यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, आरिफ जी हैं हमारे साथ, इनसे हम बातें करेंगे। आरिफ भाई, कैमरामैन सामने आइए। अरे भाई, आज आप इकट्ठे हुए हैं सारे दूधिया, क्या मुद्दे हैं आपके, क्या समस्या है जिनको लेकर आप इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर? हमारी समस्या ये है कि ये जो दूध के जो रेट हैं वो कुछ ज़्यादा ही डाउन चले गए हैं। इसलिए हमने सोचा एक मीटिंग रखी जाए सारे दूधियाओं की, जो हमारे गांव के हैं। और सारी मेवात में यही सिस्टम चल रहा है सबका, दूध के रेट को लेकर के दूधिया बर्बादी की ओर जा रहे हैं। तो हमने सोचा थोड़ा हम भी अपने रेट डाउन कर दें, बस यही बात है और कुछ नहीं है। अच्छा, क्या कारण मानते हैं जो रेट पीछे से डाउन हुआ है? ये तो जब मेरे ख्याल से कुछ समझ में नहीं आ रहा कि जो पाउडर के जो प्लांट हैं वो भी अभी इस साल जो फैक्ट्रियां हैं कुछ चालू हुई हैं, कुछ नहीं हुई हैं, जो पाउडर बनता है दूध का। और ऐसे भी सुनने में आ रहा है जो बाहर पाउडर जा रहा है हमारे देश से, वो सरकार ने उस पर पाबंदी लगा दी, भाई यहाँ इंडिया का जो दूध है वो यहीं पे बिकेगा, उसका जो पाउडर बनता है दूध का वो पाउडर यहीं पे यूज किया जाएगा। हो सकता है इसलिए भी कम हुए रेट। और हो सकता है इलेक्शन आ रहा है उसलिए करे किए हों, भाई आम आदमी का खाने पीने का सौदा है, इसको खाने पीने का जो सिस्टम है ये इस पर मंदाई लाई जाए वोट के लुभाव के लिए। और बस यही है और कुछ अच्छा, नहीं। दूधियाओं की हम बात करें किस तरह से, जैसे कि साल में 365 दिन होते हैं, कोई छुट्टी मिलती है दूधियाओं को? दूध यहाँ की कोई छुट्टी नहीं होती, बट कभी कोई त्योहार हो, जैसे ईद है, बकरा ईद है, उसके अलावा कोई छुट्टी नहीं होती। किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है दूध के गाँव में, सर्दियों में, बरसात के समय में? सर्दियों में तो हम सुबह मॉर्निंग टाइम में 5 बजे चले जाते हैं, जाड़ा हो चाहे गर्मी हो चाहे कुछ भी हो। गर्मियों में और भी ज़्यादा पहले जाया जाता है, दोनों टाइम शाम सुबह शाम। और काफ़ी परेशानियाँ होती हैं, दोनों टाइम बाज़ार ले जाते हैं दूध को। और उस हिसाब से देखा जाए तो दूध यहाँ के बहुत मेहनत है। उसके लिहाज से हम अभी का जो टाइम है, कम से कम 10 रुपया 9 रुपया किलो हम, और जितनी खरीद है जो गांव से हो रही है उससे हम डाउन जा रहे हैं, इस बर्बादी की ओर। कुल मिला के बात यह है। चलिए, क्या नाम है जी? अरशद अरशद खान जी,
आज इकट्ठा हुए हैं, क्यों हुए हैं, कुछ बताएंगे जरा, दो शब्द कहेंगे? ये जो आज जो आरिफ ने बताया है वही है जी, मैं तो आपको वही और है? कुछ नहीं। हाँ जी। और कहना नहीं चाहेंगे? चलिए, कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं जी, कुछ नहीं। अच्छा, कुछ नहीं कहना चाहेंगे। चलिए, बारी बारी हम सबसे पूछेंगे। क्या नाम भाई? यही फकरुद्दीन है जी। आज इकट्ठा हुए हैं, क्यों हुए हैं आप दूधिया सारे? असलम भाई इसलिए हुए हैं जी, जो आरिफ भाई बोल रहा है वो बिल्कुल सही बोल रहा है। सर्दियों में बहुत परेशानी होती है हमारे लिए, फिर भी कोई 1 रुपये का भी डिस्काउंट नहीं मिलता हमारे लिए। चलो हम अब झेल। इकट्ठा होने की मेन वजह क्या रही आप? मेन वजह की यही है जी, पीछे से ज़्यादा रेट डाउन हो गए जी। पीछे से ज्यादा रेट डाउन। हाँ अच्छा, इस वजह से? हाँ, मजबूरी है हमारी, अब भी हम रेट के रेट दूध कटवाने। चलिए, ये यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, इनसे जानेंगे क्या निर्णय लिया गया है यहाँ पर इस पंचायत में। दूधिया जो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे भाई? नहीं बोलना चाहते? चलिए, दूधिया पुराने दूधिया हैं हमारे साथ। बोलो ना। क्या नाम है जी? सपात है जी। अच्छा, गांव कौन सा है? नीम का है नीम का। जी। आज सभी दूधिया नीम का गांव के जो इकट्ठा हुए हैं, क्या निर्णय लिया गया है इस पंचायत वो ऐसा है असलम भाई, जो हमारे आरिफ भाई साहब ने जो बात बताई है ये सारी है, और दूधियों के आगे सच्ची माच में ही मजबूरी है। रेट बिल्कुल सामने ही बहुत डाउन है, वाकई में ही घाटो जारो है दूधियान लो, तो ये हमारे ऐसे ही इकट्ठे बैठे हैं ही, कोई बात हुई है। निर्णय क्या लिया गया इसमें? निर्णय क्या, आज ये 35 रुपया 36 रुपये किलो हमारी बेच हो रही है अपन की दूधियान की। अच्छा, तो जिससे इसी आप दूध इसी लेते रेट हैं पे भैंसियों से। इसी रेट पे हम दूध कटवाना शुरू करेंगे जी, कल से करें परसों। और कब से दूध रोका हुआ आपने? ये हमने 2 दिन हो गए जी, आज रोक। अच्छा, हड़ताल पर चल रहे हैं आप दूध? हड़ताल के अब वैसे ही मजबूरी के कारण रुके हैं जी, अब जो दूध क्या रोक ना, दिया आपने, कटवा हाँ दिया। कटवाना भी बंद कर दिया जब घाटो जा रहा हो जी। हाँ चलिए, नीम का गांव में हम सभी जो दूधिया हैं इनसे हमने इनकी राय जानी है। क्या राय है आपने देख भी लिया होगा और सुन भी लिया होगा। हम तरह तरह की खबरें दिखाते हैं, राजनीति से लेकर समस्याएं, मतलब सभी तरह की खबरें दिखाते हैं, लेकिन हमने आज हटकर एक खबर ये आपको दिखाई है जिसमें दूधिया इकट्ठे हुए नीम का गांव में पंचायत हुई है, और जो कि दूध के जो रेट हैं उनको लेकर यहाँ पर पंचायत हुई और एक निर्णय लिया गया। और 2 दिन से जो दूधिया हैं इन्होंने भैंसियाओं से दूध कढ़वाना बंद कर दिया है। जब तक रेट नहीं बढ़ेंगे जब तक ये दूध नहीं कढ़ाएंगे। आगे का निर्णय, इनका निर्णय क्या रहेगा वो आगे पता चलेगा। आप भी कमेंट बॉक्स में बताएं सही किया है दूधियाओं ने या गलत। दूध की आप बातें करें कि पीछे की मांग नहीं, डिमांड नहीं है, क्या वजह है जो दूध की डिमांड नहीं, पीछे बिक नहीं रहा, क्या बात है? वजह ये है, दरअसल जो हमारा हरियाणा से अदर स्टेट है, अच्छा, वहाँ से ये सुनने में आ रहा है कोई मतलब दूध का जो सेपरेट है वो आ रहा है, कोई सोयाबीन वगैरह जहाँ से पनीर वगैरह बनाते हैं। मिलावट का दूध है। हाँ, उस वजह से शुद्ध दूध जो नहीं हमारे यहाँ शुद्ध दूध है उनकी बिक्री नहीं हो पा रही। हाँ, उनको हम यहाँ से लेके भी जा रहे हैं तो अपने दूध को, और भटक रहे हैं जगह जगह पे। चलिए, आप सरकार से, प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे, क्या आपकी मांग है? सरकार से हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे हमारा दूध टाइम पे बिके और अच्छे रेटों से बिके, और हमारे लिए कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए।